अक्षय ने अर्जुन और रोहित दोनों को बाहर देखने का इशारा किया। ब्लैक सूट पर रेड बनारसी दुपट्टे के साथ काजल तन्वी के साथ आ रही थी। वहीं सोनिया पीहू को गोद में संभाले उससे बात कर रही थी। रोहित काजल को देख बोला, नॉट बैड अक्षय, पहली बार तेरी पसंद पर नाज हो रहा है मेरे लाल। अक्षय बाहर देखते हुए ही मुस्कुरा दिया। अब तक लड़कियां अंदर जा चुकी थीं, लेकिन अक्षय की घबराहट अभी भी कम नहीं हुई थी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। अर्जुन ने अपने साइड का डोर ओपन किया, फिर अक्षय को बाहर निकालते हुए कहा, पहले तो खुद को रिलैक्स कर, जस्ट टेक डीप ब्रेथ एंड कम डाउन। अक्षय ने वैसा ही किया। अर्जुन उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, जब तूने मन बना ही लिया है तो फिर डरना किस बात का। दूसरी तरफ से रोहित ने भी उसके कंधे पर हाथ रखा। चल शेरे, कर दे चढ़ाई। अक्षय को थोड़ी हिम्मत मिली। वो दोनों के साथ मिलकर अंदर चला गया। गार्ड ने अर्जुन को देख हल्का सर झुकाया। बदले में अर्जुन ने भी उसकी खैर खबर पूछी। फिर वो उन दोनों के साथ अंदर आ गया। सोनिया काजल को यहाँ के बारे में बता रही थी। उसने नैना और बाकी सभी बच्चों को उन सबसे मिलवा चुकी थी। अभी पीहू को गार्डन में कुछ 13-14 साल के बच्चे बॉल खेलते हुए दिखे। उसने चहकते हुए कहा, सोनी, हमें भी उनके साथ खेलना है। सोनी उसे समझाते हुए, आपसे नहीं बनेगा बेटू, आप अभी छोटे हो। पीहू उसे मनाते हुए, सोनी प्लीज। सोनिया, बॉल लग जाएगी पीहू। पीहू जीत करते हुए, अच्छा हम सिर्फ दूर से देखेंगे और बॉल हमारे पास आएगी तभी हम किक करेंगे। सोनिया उसकी तरफ थोड़ा सा झुककर, यहाँ से भी तो दिख रहा है ना। पीहू मुंह बनाते हुए, लेकिन यहाँ बॉल नहीं आएगी ना। सोनिया ने हार मानकर नैना को आवाज लगाई। नैना सोनिया के पास आते हुए बोली, हाँ दी। सोनिया नैना से, नैना तुम इसे उन बच्चों के पास लेकर चली जाओ, उनके साथ खेलना है, लेकिन ध्यान रखना चोट न लगे। पीहू सोनिया और काजल का हाथ पकड़ते हुए, नहीं आप दोनों भी चलो। तन्वी आंखें छोटी करते हुए, और मैं, मेरा क्या, मेरे हाथ तो नहीं पकड़े। पीहू अपने दोनों हाथ को देखकर जो काजल और सोनिया के हाथ में थे, अब नहीं है हाथ हमारे पास, आप हमारे पीछे पीछे चलो। वो तीनों उसकी नादानी भरी बातें सुनकर हंस पड़े। वो तीनों उसके साथ बच्चों के पास चले गए। सोनिया ने पीहू को नैना के साथ पास पड़ी बेंच पर बिठाया और पीहू की जिद करने पर वो तीनों ही खेलने चली गईं। उन सबको खेलते देख पीहू खुश होकर ताली बजा रही थी। साथ ही बॉल उसके पास आती तो उसे किक भी कर देती। अर्जुन, रोहित, अक्षय साथ खड़े उन तीनों लड़कियों को देख रहे थे, जो अपनी कमर में दुपट्टा बांधे बच्चों के साथ खेलते हुए बच्ची बनी हुई थी। अर्जुन तो सोनिया को इस तरह खुलकर हंसते मुस्कुराते देख हैरान था। यह हंसी कहीं से भी झूठी नहीं थी, एकदम मासूम और निश्चल थी। तभी सोनिया ने बॉल की और बाल गोल पोस्ट में न जाकर दूसरे साइड लुढ़क गई। एक लड़का बॉल लेने जाने लगा तो पीहू उछलते हुए बोली, हम लेकर आते हैं, रुको। वो भागकर बॉल लेने पहुंच गई, लेकिन उसका पैर किसी छोटे पत्थर से टकराया और वो गिर पड़ी। अक्षय पीहू को गिरता देख तुरंत उसके पास आया और उसे जमीन से उठाते हुए पूछा, आप वो लगी तो नहीं ना बेटा। पीहू ने उसे अपनी छोटी आंखों से घूरते हुए कहा, आपने हमें क्यों पकड़ा। उसकी आंखों में हल्का पानी आ गया था। एकदम से गिरने से उसके घुटने छिल गए थे, लेकिन अक्षय के ऐसे पकड़ने से उसे गुस्सा आ गया। अक्षय ने उसकी चोट को देखकर कहा, आप गिर गए थे, देखो आपको चोट भी लग गई। पीहू अपना दर्द भूल कमर पर हाथ रखते हुए बोली, हम आपको नहीं जानते और मम्मा बोलती हैं स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी चाहिए, आप हमें नीचे उतारो। अक्षय उसे आंखें फाड़ कर देखने लगा। इतनी सी उम्र में भी ये एटीट्यूड। वो तो पीहू को देखकर ही अपने ऊपर होने वाले बार का पता लगा रहा था। रोहित उस पिन्नी को देखकर बोला, इतनी सी है ये, और गुस्सा देख। अर्जुन सोनिया की तरफ एक नज़र डालता हुआ धीरे से बोला, संगत का असर है। रोहित कुछ कहता उससे पहले ही तीनों वहां दौड़ती हुई आई। काजल ने घुटनों के बल बैठकर पीहू से पूछा, आप ठीक हो, ज्यादा तो नहीं लगी ना। पीहू नामे से हिलाकर, नहीं, इतू सी लगी, देखो ब्लड भी नहीं आया। पीहू ने अपनी दो उंगलियों को मिलाकर बताया, फिर काजल के सामने अपना घुटना कर दिया। काजल ने उसके घुटने को देखा, फिर उसे डांटते हुए बोली, आराम से नहीं जा सकती थी, क्या जरूरत थी दौड़ने की, अभी ज्यादा लग जाती तो। काजल की डांट सुनकर पीहू की आंखों में आंसू गिरने लगे। वो सर झुकाकर खड़ी हो गई। वहीं अक्षय की हालत और खराब हो गई। एक तो पहली बार किसी लड़की को प्रपोज करने का डर, ऊपर से काजल को पीहू का डांटना। अक्षय का अभी अभी शांत हुआ मन फिर से हिलोरे मारने लगा। सोनिया ने पीहू को ऐसे देख काजल के कंधे पर हाथ रख नामे से हिलाया। वो उसे पीहू को डांटने के लिए मना कर रही थी।
काजल ने पीयू की तरफ देखा, फिर उसे उसके गाल पर हाथ रखती हुई बोली, दर्द हो रहा है? पीयू ने मासूमियत से अपना सिर नामे हिलाया। काजल, चलो दवाई लगा दें। पीयू ने काजल की तरफ देखकर कहा, नहीं लगाना। काजल ने अपनी आंखें छोटी करके पूछा, तो फिर क्या करना है? पीयू मासूमियत से बोली, खेलना है। काजल ने पहले उसे घूरा, फिर उसे गोद में उठाते हुए कहा, चलो तो फिर खेलते हैं। काजल के इतना कहते ही पीयू खिलखिलाकर हंस दी। फिर काजल से बोली, हम बॉल ले आए। काजल ने हाँ में सिर हिलाकर उसे गोदी से नीचे उतारा। पीयू बॉल लेने जाने लगी, तभी वो पलटी और जहाँ वो गिरी थी उस जगह 2-3 बार अपने पैर पटकते हुए बोली, हमें गिराया था ना, लो अब। फिर वहां से चली गई। उसकी हरकत देखकर तीनों लड़कियां हंस पड़ीं। लड़कों के चेहरे पर भी हल्की मुस्कान थी। हंसते हंसते ही काजल का ध्यान अक्षय पर गया। उसने हैरान होकर अक्षय को देखा। आप यहाँ? अक्षय खुद को संयमित कर बोला, हाँ, लेकिन आप यहाँ क्या कर रही हैं? अक्षय ने एकदम नॉर्मल एक्टिंग करते हुए कहा, जैसे उसे काजल के यहाँ होने का पता ही नहीं था। काजल मुस्कुराते हुए बोली, हम तो बस ऐसे ही घूमने आए थे, लेकिन लगता है आप पुलिस स्टेशन जाने का रास्ता भूल गए। काजल ने मजाक करते हुए कहा। अक्षय हिचकिचाते हुए बोला, नहीं, वो हम भी कहीं बाहर ही जा रहे थे। लेकिन फिर अक्षय को इसके आगे कुछ बोलते ही नहीं बना। काजल हंसते हुए बोली, इट्स ओके एसीपी कपूर, मैं सिर्फ मजाक कर रही थी। तभी तन्वी बोली, आप इन्हें जानती हैं दी? काजल तन्वी को देखकर, हाँ, कुछ दिन पहले मिली थी इनसे। ऑफिस में मेरे नए केस के इंचार्ज यही हैं। तन्वी ने भी नाटक करते हुए कहा। ओह, फिर वो अक्षय से मुस्कुराते हुए बोली, हेलो सर। अक्षय ने भी उसका साथ देते हुए कहा, हेलो। उन दोनों की नौटंकी देख रोहित धीरे से बोला, दोनों एक से हैं, ओवर एक्टिंग की खादान। अर्जुन ने उसे घूरा तो वो चुप पड़ गया, लेकिन तन्वी ने रोहित की लिपसिंग देख ली। वो अपनी आंखें चढ़ाती हुई बोली, क्या बोला आपने अभी? रोहित हल्की मुस्कान से, मैंने कुछ नहीं बोला, तुम्हें सुनने में कुछ प्रॉब्लम हो गई। तन्वी उसे घूरते हुए, मैंने खुद आपकी लिपसिंग देखी, आपने कुछ बोला ना? रोहित हंसते हुए, अरे नहीं, वो तो मैंने ऐसे ही मुंह खोला था ठंडी हवा खाने के लिए, फिर बंद किया तो शायद तुम कंफ्यूज हो गई। तन्वी उसे कुछ और कहती, तभी सोनिया ने उसका हाथ पकड़ते हुए आंखों ही आंखों में उसे वार्न किया। तन्वी ने उसका इशारा समझ अपने शब्द निकल गई और रोहित को देखकर मुंह बिगाड़ दिया। सोनिया ने काजल को अर्जुन रोहित से इंट्रोड्यूस कराते हुए कहा, दी, ये हमारे हेड मिस्टर रोहित और ये मिस्टर कपूर, सीईओ ऑफ कपूर ग्रुप्स। काजल ने उन दोनों को देखते हुए हेलो किया। रोहित ने मुस्कुराते हुए उसका जवाब दिया। वहीं अर्जुन ने बस हल्का सा सिर हिला दिया। तभी उसका फोन बज उठा। वो एक्सक्यूज मी कहते हुए वहां से चला गया। अक्षय ने बात को आगे बढ़ाते हुए काजल से कहा, हियरिंग की डेट निकल गई? काजल ने नामे से हिलाते हुए कहा, नहीं, अभी नहीं। एप्लीकेशन प्रोसेस में है, ग्रांटेड नहीं हुआ है। अक्षय कुछ कहता उससे पहले ही पीयू बॉल लेकर आ गई और उसे काजल को देते हुए बोली, मम्मा चलो। तभी उसकी नज़र अक्षय पर पड़ी, जो उसे ही देख रहा था। वो अक्षय की तरफ मुड़कर बोली, टेंजर अंकल, आप गए नहीं अभी तक, और आप हमारी मम्मा से क्या बोल रहे हैं? पीयू के मुंह से अक्षय के लिए अंकल सुन रोहित की हंसी छूट गई। वो मुंह फेर कर हंस पड़ा। काजल पीयू को आंखें दिखाते हुए बोली, गलत बात पीयू, ऐसे बात नहीं करते, सॉरी बोलो। पीयू फिर मासूमियत से बोली, लेकिन आपने ही तो मना किया था ना कि टेंजर से बात नहीं करनी। काजल उसे समझाते हुए, हाँ बेटा, लेकिन वो बड़े हैं ना आपसे, आप अच्छे से भी तो मना कर सकते हो। काजल अक्षय से थोड़ा ऑकवर्ड होते हुए बोली, आई एम सॉरी एसीपी अक्षय। वो अक्षय फीकी तरह से मुस्कुराते हुए, नो नो, इट्स टोटली फाइन। वैसे आपकी बेटी बहुत क्यूट है, बिल्कुल अपनी मम्मा की तरह। अक्षय ने पीयू को एक नज़र देखते हुए कहा। काजल हंसते हुए बोली, आप फिर से शुरू हो गए? ऑफिस में भी आप यही रट लगा कर बैठे थे। अक्षय मुस्कुराते हुए बोला, कुछ गलत भी तो नहीं कहा ना मैंने। काजल हंस पड़ी। तभी तन्वी के दिमाग में कुछ आया। वो पीयू से बॉल लेते हुए बोली, बेबी चलो, हम इन अंकल के साथ मिलकर खेलते हैं। तन्वी ने रोहित की तरफ इशारा कर उसे चिढ़ाते हुए कहा। रोहित ने उसे घूर कर देखा। तन्वी उसे इग्नोर करते हुए काजल से बोली, आप दोनों कुछ केस की बात कर रहे थे ना, वो कीजिए, हम आते हैं। काजल ने हाँ में सिर हिला दिया। तन्वी ने अक्षय को थम्स अप का इशारा किया और वहां से जाने लगी। पीहू तन्वी का हाथ पकड़कर बोली, ये टेंजर नहीं है। पीहू ने अक्षय की तरफ देखकर कहा। तन्वी उसके गाल खींचते हुए, नहीं, ये स्ट्रेंजर नहीं है, अब चलो। वो तीनों ही अक्षय काजल को अकेला छोड़ वहां से चले गए। रोहित कुछ सोचते हुए बोला, मिस सोनिया, आपसे एक बात पूछूं?
सोनिया हल्की मुस्कान के साथ बोली। जी पूछिए। रोहित उसे देखकर बोला। बहुत टाइम से हम साथ में काम कर रहे हैं, लेकिन मैंने कभी आपको किसी के साथ कभी खुलकर बात करते हुए नहीं देखा। आप शायद ही किसी के साथ पर्सनली इन्वॉल्व हुई हो, लेकिन आज जब उन बच्चों के साथ इतने अच्छे से बात करते खेलते हुए देखा, तो मुझे एक अलग ही सोनिया सिंह देखने को मिली। क्या मैं जान सकता हूँ ऐसा क्यों? तन्वी बीच में ही उसकी तरफ आंखें छोटी करते हुए बोली। क्यों, आपको इसमें भी कोई प्रॉब्लम हो रही है? रोहित उसकी तरफ पलटते हुए कहा। ऑफ कोर्स नॉट, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसने सोनिया से पूछा, मेरा मतलब सिर्फ यह है कि आपको ऑफिस में कुछ परेशानी है या कुछ और, तो आप मुझे बताना चाहें तो बता सकती हैं। सोनिया ने फीकी तरह से मुस्कुराते हुए कहा, नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। रही बात हमारे बिहेवियर की, तो कभी कभी अपनी सेफ्टी के लिए खुद को ही बदलना पड़ता है। रोहित को उसकी बात समझ नहीं आई। वो उसे कंफ्यूज होकर देखने लगा। सोनिया उसे कुछ कहती तभी पीछे से अर्जुन बोला, एग्जैक्टली, तुम्हें खुद को बदलना बहुत अच्छे से आता है। फिर चाहे उसके लिए तुम्हें किसी अदर पर्सन को दूसरों की नज़रों में गिराना भी पड़े, तब भी तुम पीछे नहीं हटती। तन्वी रोहित उसकी आवाज़ सुनकर पीछे पलटकर हैरानी से देखने लगे। वहीं सोनिया बस उसे बिना किसी भाव के देख रही थी। अर्जुन सोनिया के पास आकर, मैं तो सिर्फ सोचता था तुम बदतमीज हो, घमंडी हो, लेकिन तुम तो खेल खेलने में भी मास्टर हो। रोहित उसे रोकता हुआ बोला, ये क्या बोल रहा है अर्जुन? तो अर्जुन रोहित से, सच बोल रहा हूँ। ये लड़की अपने आप को इस तरह बदल लेती है कि सामने वाला आसानी से इसकी बातों में आ जाए और खुद का नुकसान कर बैठे। सोनिया के कुछ कहने से पहले ही पीहू जो उनकी बात समझने की कोशिश कर रही थी, वो सोनिया की उंगली पकड़कर बोली, सोनी, तमीज मतलब। सोनिया ने अर्जुन को गुस्से से देखा, फिर वो पीहू के गाल पर हाथ रखते हुए बोली, इसका मतलब हम आपको बाद में बताएंगे। आप अभी नैना दी के पास जाओ, हम आते हैं, ओके? पीहू हाँ में से हिलाकर वहां से चली गई। सोनिया अर्जुन की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोली, आप हमें बदतमीज बोलने से पहले खुद को देख लीजिए मिस्टर कपूर। खुद को बच्चों के सामने क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं, उसकी कोई तमीज ही नहीं है। अर्जुन सोनिया को घूरते हुए, तुम्हें ऐसा कुछ करना ही नहीं चाहिए कि मुझे बोलने पर मजबूर होना पड़े। तुम परसों अक्षय से क्या सोच कर मिली, ये बताओ। सोनिया अर्जुन की तरफ कंफ्यूजन से देखने लगी। तभी रोहित बोला, सोनिया अक्षय से मिली, इसमें तुझे क्यों प्रॉब्लम हो रही है? अर्जुन रोहित की तरफ देखकर, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है रोहित। अक्षय काजल को पसंद करता है, ये बात हमें पहले से पता थी। हमारे इतने बार बोलने पर भी उसने काजल को कभी कुछ नहीं कहा। लेकिन अर्जुन सोनिया की तरफ उंगली कर गए, इसने उसे कौन सी गुट्टी पिलाई कि इसके एक बार बोलने से वो लड़का आज उसे प्रपोज तक करने के लिए तैयार हो गया। इस बार तन्वी बोली, आप गलत समझ रहे हैं सर। सोनिया को अक्षय सर से मिलने के लिए मैंने फोर्स किया था। ये कहते हुए तन्वी अर्जुन रोहित को 2 दिन पहले की बात बताने लगी। फ्लैशबैक। तन्वी जब ऑफिस से घर लौट कर आई, तभी उसके पास अक्षय का मैसेज आया, तुमने काजल से बात की? तन्वी ने मैसेज का रिप्लाई न कर सीधा अक्षय को कॉल करके ये बताया कि उसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ही हुई थी। काजल की लाइफ में कोई भी नहीं है। उसने खुद काजल से इस बारे में बात की और काजल ने साफ साफ इनकार कर दिया। तन्वी अक्षय से बात कर ही रहा था कि इतने में सोनिया रूम में आ गई और उसने उन दोनों की सारी बातें सुन ली। सोनिया को ऐसे देख तन्वी के हाथ से फ़ोन गिरते गिरते बचा। तन्वी ने फ़ोन को संभालते हुए अक्षय से कहा, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। सोनिया ने तन्वी के पास आकर उसके हाथ से फ़ोन छीनकर कॉल लिस्ट चेक की, फिर मैसेज बॉक्स में जाकर अक्षय के मैसेज देखे। सभी मैसेज में काजल की ही बात हुई थी। सोनिया फ़ोन बेड पर फेंक कर तन्वी को घूरते हुए बोली, जो चल रहा है एक ही बार में सब बता, बिना किसी झूठ, बिना किसी बहाने के। तन्वी ने अपनी आंखें बंद कर एक गहरी सांस ली, फिर सोनिया से बोली, अक्षय सर काजल दी को लाइक करते हैं, इवन ही लव सर। ये कहते हुए तन्वी ने सोनिया को अक्षय से कैंटीन में हुई सारी बातें बता दी। सब सुनकर सोनिया ने गुस्से से तन्वी को देखते हुए कहा, और तूने एक ही बार में उन पर विश्वास कर लिया और तू उनका साथ देने के लिए तैयार हो गई? तन्वी हिम्मत कर सोनिया का हाथ पकड़ते हुए, मैंने उन पर विश्वास किया क्योंकि मुझे उनकी आंखों में सच्चाई दिखी सोनी। वो दी से सच में बहुत प्यार करते हैं, तभी उनकी खुशी के लिए वो अब तक अपना प्यार दबाए बैठे थे। लेकिन जब उन्हें कुछ गलत लगा तभी उन्होंने मुझसे बात की। भले ही उन्हें गलत फहमी थी, लेकिन उसमें उनकी दी के लिए केयर थी। तो मैं कैसे उन पर विश्वास नहीं करती? तू खुद बता, क्या दी को हक नहीं है
कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। उनके साथ कोई ऐसा हो जो हर कदम पर उनके साथ खड़ा हो। जो लोग दी के लिए अनाप शनाप भागते हैं, वो सिर्फ अपनी प्रेजेंस से ही उनका मुंह बंद करवा दे, तो उन्हें उनके हिस्से की सारी खुशियां दे सके। और मुझे सच में लगता है अक्षय सर ये सब कर सकते हैं, वो भी पूरे सम्मान और प्यार के साथ अपना बनाकर। ये सब सुनकर सोनिया भी सोचने पर मजबूर हो गई। तन्वी ने उसे बेड पर बिठाया, खुद उसके बगल में बैठकर बोली, तेरा डर मैं अच्छे से समझती हूँ सोनी, लेकिन सिर्फ एक हादसे की वजह से हम सबकी जिंदगी तो नहीं रोक सकते ना। सोनिया उसे देखते हुए बोली, तू अपनी जगह गलत नहीं है तनु, ना ही हम किसी को रोक सकते हैं, लेकिन हमें दी की उतनी ही फिक्र है जितनी तुझे है। और यकीन मान, जो तू चाहती है वो हम भी चाहते हैं, लेकिन यह बात सिर्फ दी की नहीं है। इस एक फैसले पे उनका और पीयू दोनों का आगे का पूरा फ्यूचर डिपेंड है, और उन दोनों को लेकर हम ऐसे किसी पर भी विश्वास नहीं कर सकते। तन्वी उसे बीच में रोककर उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए, मैंने ये कभी नहीं कहा सोनी कि तुझे दी की फिक्र नहीं है। जानती हूँ बहुत प्यार करती है तू दी से, शायद मुझसे भी ज्यादा, लेकिन अक्षय सर का दी को लेकर उनके इमोशंस, सबकी बातें झूठ नहीं है। ये मैंने खुद ऑब्जर्व किया है। और पीयू के बारे में अक्षय सर जानते हैं, लेकिन क्या और कितना ये मुझे नहीं पता। ना ही मैंने इस बारे में कोई बात की, और मुझे नहीं लगता उन्हें इससे कोई प्रॉब्लम होगी। सिर्फ एक बार मेरे विश्वास पर विश्वास करके अक्षय सर से मिल ले। अगर तुझे उनसे मिलकर उनसे बात करके थोड़ा सा भी एहसास हो कि वो गलत है, तो आई श्योर दोबारा मैं कभी इस बारे में नहीं सोचूंगी। सोनिया ने कुछ देर सोचकर कहा, ओके। तन्वी खुश होकर सोनिया के गले लग गई। अगले दिन सोनिया तन्वी दोनों अक्षय से मिलने लगी। अक्षय पहले ही कैफेटेरिया में उनका वेट कर रहा था। थोड़ी देर बातचीत के बाद सोनिया ने कहा, आप दी से शादी करना चाहते हैं? अक्षय मुस्कुराते हुए बोला, हाँ। सोनिया ने अपनी नजरें उस पर गड़ाए हुए कहा, यह जानने के बाद भी कि उनकी एक बेटी है। अक्षय कॉफी का सिप लेकर, आप अपना सवाल सीधे सीधे भी पूछ सकती थी सोनिया, कि मैं पीहू को लेकर क्या सोचता हूँ। सोनिया ने फीकी मुस्कान के साथ कहा, जब आप समझ ही गए हैं तो बता दीजिए। अक्षय ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे जब काजल से प्यार हुआ तब मुझे पीहू के बारे में कुछ नहीं पता था। मुझे बाद में पता चला कि उनकी एक बेटी भी है। ऑनेस्टली तभी मेरे मन में उसको लेकर कोई सवाल नहीं उठा, ना ही इससे मेरे प्यार में कोई कमी आई। इवन मुझे काजल पर प्राउड फील हुआ कि वो अकेली ही अपनी बेटी की सारी जिम्मेदारी बखूबी निभा रही है, और उसे एक अच्छी परवरिश भी दे रही है। अक्षय ने थोड़ा रुककर आगे कहा, हर किसी का अपना अपना पास्ट होता है, काजल का भी होगा, लेकिन मैंने कभी उस पास्ट में झांकने की कोशिश नहीं की सोनिया, क्योंकि मुझे काजल के पास्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। ना ही मेरी थिंकिंग ऐसी है कि सिर्फ एक बेटी की माँ होने पर मैं काजल का करेक्टर सर्टिफिकेट बना डालूं। मैं सिर्फ काजल को अपना प्रेजेंट और फ्यूचर बनाना चाहता हूँ। काजल के साथ साथ पीयू को भी अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता हूँ। अपना नाम, अपनी पहचान देना चाहता हूँ। और ऐसा इसलिए नहीं कि मुझे काजल से कोई सहानुभूति या मैं उन पर दया खा रहा हूँ, बल्कि मैं उनसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, और उनसे जुड़ा हर एक शख्स मेरे लिए मायने रखता है। और पीयू तो खुद उनकी बेटी है, तो उसके बारे में मैं कुछ गलत कैसे सोच सकता हूँ। सोनिया अक्षय की बातें सुनकर निस्तब्ध हो गई। अब उसे समझ आ रहा था कि क्यों तन्वी अक्षय को लेकर इतना श्योर थी, लेकिन उसे ये भी समझ आ रहा था कि अक्षय पीयू की सच्चाई नहीं जानता। सोनिया अक्षय को देखते हुए, आपकी फैमिली जानती है इस बारे में? अक्षय, मेरे भाई मतलब अर्जुन और रोहित दोनों जानते हैं, और उन्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन छोटी माँ और छोटे पापा नहीं जानते। तभी तन्वी बोली, लेकिन रोहित सर तो आपके दोस्त है ना? अक्षय हल्की मुस्कान के साथ, दोस्त भाई जो समझना है समझ लो, लेकिन यह बात फैमिली की हो रही है, और रोहित कपूर फैमिली का ही मेंबर है। सोनिया अक्षय से, आपके माँ पापा को पीयू से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? अक्षय को सोचकर बोला, बच्चे जो सीखते हैं वो अपने माँ बाप से ही सीखते हैं सोनिया, और मेरे माँ पापा की सोच मुझे विरासत में मिली है, तो मेरी सोच से हम सबकी थिंकिंग का पता लगा सकती हो। सोनिया उसकी बात समझते हुए, अगर फिर भी उन्हें ऐतराज हुआ तो? अक्षय मुस्कुराते हुए, वैसे तो ये पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन अगर फिर भी ये हुआ तो मैं उन्हें मनाने की कोशिश करूंगा। और अब तुम आगे पूछोगी कि अगर वो ना माने तो? मैं इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, क्योंकि मेरे लिए उनसे बढ़कर कोई भी नहीं है। मैं जो हूँ वो सिर्फ उनकी वजह से ही हूँ, इसलिए मैं उनके खिलाफ नहीं जाऊंगा। काजल एक खूबसूरत याद बनकर हमेशा मेरे दिल में रहेगी, जिसे मैं कभी नहीं भुला पाऊंगा।
सोनिया के चेहरे पर एक मुस्कान छा गई। उसे ऐसे ही किसी जवाब की उम्मीद थी। उसने तुरंत अपने इमोशंस छिपाते हुए टेबल से उठते हुए कहा, परसों सुबह 11 बजे बाल निकेतन दी वहाँ मिलेंगी आपको। पूरा दिन वो वहीं रहेंगी। आप उनसे बात करिए, उन्हें समझिए। बट अक्षय की बड़ी सी मुस्कुराहट ये बट सुनकर फीकी पड़ गई। सोनिया टेबल से उठते हुए बोली, आपको उन्हें परसों ही प्रपोज करना होगा, वो भी उन्हें बताए बिना कि आप हमसे और तन्वी से मिल चुके हैं। अब आप इसे रिक्वेस्ट समझिए या ऑर्डर, ये आप पर डिपेंड करता है। बट यू हैव टू डू इट। ये बोलकर सोनिया तन्वी को लेकर वहां से चली गई। अक्षय हैरानी से उसे देखता रह गया। प्रेजेंट। तन्वी ने अपनी बात कहकर अर्जुन की तरफ देखा, जो अभी भी सोनिया को घूर रहा था। अर्जुन ताली बजाकर सोनिया के सामने आते हुए, वाह क्या दिमाग लगाया है मिस सोनिया सिंह। मेरे भाई ने अपनी सोच के साथ हमारी पूरी फैमिली की थिंकिंग भी तुम्हें बता दी। उसके बाद भी तुम उसकी फीलिंग्स का मजाक बनाने पर तुली हुई हो। सोनिया हैरान होकर अर्जुन की तरफ देखकर बोली, आप कहना क्या चाहेंगे मिस्टर कपूर? क्लियर बोलिए। अर्जुन गुस्से से, साफ साफ सुनना चाहती हो तो सुनो। तुम अक्षय से मिली, उसने तुम्हें फीलिंग्स बताई, तो तुमने उसे क्या एडवाइस दी कि वो डायरेक्ट काजल को प्रपोज करे, जिससे काजल की नज़र में अक्षय का फर्स्ट इंप्रेशन ही खराब हो जाए। वो उसे एक रोड छाप आशिक बनाकर उसे इतने लोगों के सामने थप्पड़ मारकर उसकी बेइज्जती कर दे, उसे जलील करे। अक्षय की नज़रों में महान बन के उसके ही जज्बातों का काजल के सामने मजाक बनाना चाहती थी तुम। यही सोचकर इतनी वाहियात एडवाइस दी तुमने। सोनिया ने उसे बिना किसी एक्सप्रेशन के देखते हुए कहा, अगर वो जिंदगी भर साथ रहने की बात कर सकते हैं तो एक थप्पड़ कोई बड़ी बात नहीं है। एनीवे, आप जिस तरह ये सब बोल रहे हैं, इससे तो यही लगता है कि आपको रिजेक्शन का बहुत एक्सपीरियंस है। कितने थप्पड़ खा चुके हैं अभी तक? एक व्यंग भरी मुस्कुराहट से सोनिया ने कहा। अर्जुन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो सोनिया की तरफ अपनी जलती निगाहों से बॉर्न करता हुआ बोला, जस्ट शट अप। अब एक शब्द और नहीं। रोहित तन्वी दोनों की हिम्मत नहीं थी कि वो इन दोनों के बीच में कुछ बोल सकें। वो दोनों बस खड़े हुए पूरा तमाशा देख रहे थे। सोनिया अर्जुन की गुस्से से भरी आंखों में देखते हुए बोली, क्या हुआ, बुरा लगा? लगना भी चाहिए। जब सामने वाला आपके बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन वो फिर भी बिना सोचे बिना समझे आपको कुछ भी बोल दे, तो लगना भी चाहिए। आप भी तो फर्स्ट डे से यही कर रहे हैं ना हमारे साथ। और आज अगर हमने सिर्फ एक छोटी सी बात आपको कह दी, फिर क्यों आपको बुरा लग रहा है? अर्जुन सोनिया को घूरते हुए, मैंने क्या किया क्या नहीं, ये कहकर तुम अपनी गलती नहीं छुपा सकती सोनिया। तुम्हारा मोटिव सामने आ गया, इसलिए तुम मुझ पर ब्लेम करके खुद को बचा रही हो। सोनिया नॉर्मल टोन में, हमारा ऐसा कोई मोटिव था ही नहीं मिस्टर कपूर। तो फिर हम बचने की कोशिश। अर्जुन उसे बीच में टोकते हुए, तो सच में ऐसा नहीं है तो बताओ, तुमने अक्षय को क्या सोचकर ये एडवाइस दी? सोनिया कुछ याद करते हुए बोली, आपको भी अक्षय सर के बारे में पता था। अगर आपको अपने भाई की इतनी ही फिक्र थी तो आपने कुछ क्यों नहीं किया? अगर आप खुद ही कुछ कर देते तो हमारी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। फिर ना ये महानता होती। अर्जुन गुस्से में, मुझे मेरे भाई की कितनी परवाह है ये तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। रही बात मेरे कुछ करने की, तो जब मुझे पता चला तभी मैंने उससे कहा था, लेकिन वो नहीं माना। मैं सिर्फ उसे समझा सकता था, मैंने वही किया। तुम्हारी तरह नहीं जो सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और। सोनिया अपना माथा मसलते हुए जमीन पर पालती मारकर बैठ गई। तीनों लोग उसे अपनी आंखें फाड़े देखने लगे कि उसे अचानक क्या हो गया। सोनिया दोनों हाथों से अपना सर ठोंकते हुए तन्वी से, तनु पानी दे दे यार। एक ही बात सुनते सुनते दिमाग गर्म हो गया हमारा। तन्वी अभी भी बुद्ध बनी खड़ी उसे देखती रही। सोनिया ने उसे घूरते हुए, तनु पानी मांगा है, आंखें नहीं। तन्वी ने जल्दी से अपने बैग से उसे पानी की बोतल निकालकर पास की। अर्जुन सोनिया की तरफ सिर झुकाते हुए, ये क्या नया ड्रामा है अब? सोनिया पानी का घूंट लेते हुए, होल्ड ऑन। सोनिया ने थोड़ा सा पानी पिया, फिर पूरी बोतल अपने सर पर उड़ेल ली। उसने अपने सर को 2-3 बार हिलाया, फिर तन्वी को बोतल पकड़ाकर खड़े होते हुए बोली, नाउ बेटर। सोनिया अर्जुन के पास आकर, क्या हमारी आपकी बात हो ही नहीं रही है मिस्टर कपूर? अक्षय सर और दी की बात हो रही है, तो हम अपनी बहस बाद में कंटिन्यू करते हैं, पहले उन पर आते हैं। अर्जुन उसे गुस्से से देखने लगा। सोनिया अर्जुन की नज़रों में देखकर, हाँ तो आपके हिसाब से हमें क्या करना चाहिए था? अक्षय सर से बात करके उनसे ये कहते कि पहले आप दी से बात करना शुरू कीजिए, फिर उनसे दोस्ती करिए और फिर उनसे कन्फेस करिए, राइट?
अर्जुन अपनी ठंडी आवाज में, ओबियसली कोई भी नॉर्मल इंसान होता तो यही करता, लेकिन तुमसे इसकी उम्मीद इम्पॉसिबल है। सोनिया अपने हाथ बांधते हुए, तो आपकी नज़रों में हम एबनॉर्मल हैं? अर्जुन सोनिया से, मेरी नज़रें नहीं, तुम्हारी हरकतें ये चीख चीख कर बोलती हैं। सोनिया ने अपनी आंखें बंद की, फिर एक लंबी सांस लेकर बोली, फाइन, तो हम बताते हैं आपको हमारी हरकतें। एक नॉर्मल इंसान डेफिनेटली यही करता, अगर बात सिर्फ अक्षय सर और काजल दी की होती, लेकिन यहाँ उनके साथ साथ एक जिंदगी और जुड़ी है। सोनिया ने दूर खेलती पीहू की तरफ इशारा करते हुए कहा, उसे देख रहे हैं आप? उस मासूम की जिंदगी भी इस रिश्ते से जुड़ी है। अगर हम ये बच्चों वाला आइडिया अक्षय सर को देते ना, तो सबसे ज़्यादा फर्क उस छोटी बच्ची पर पड़ता। जानते हो कैसे? अक्षय सर जब दी से दोस्ती करते, डेफिनेटली वो पीहू के साथ भी अटैच होते, और कुछ दिनों में पीहू उनसे, उन दोनों के बीच शायद एक बाप बेटी वाली बॉन्डिंग भी बन जाती। लेकिन जब वो बाद में दी से कन्फ्रेंस करते, तो दी उन्हें पीहू की सारी सच्चाई बताती, जिससे अभी तक वो अनजान है। उसके बाद क्या होता? अक्षय सर खुद अपने कदम पीछे लेते, और इन केस ऐसा नहीं होता तो अक्षय सर दी की खातिर अगर पीहू को अपना भी लेते, क्योंकि वो दी से प्यार करते हैं, लेकिन वो प्यार वो पीहू को कभी नहीं दे पाते जो वो खुद की बच्ची को देंगे। सोनिया ने एक गहरी सांस लेकर आगे कहा, रही बात आपकी फैमिली की, तो वो कभी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं होंगे, ये हम लिख कर दे सकते हैं, भले ही वो कितने मॉडर्न विचारों के हों। अरे फैमिली छोड़िए, आप खुद जो यहाँ हमारे सामने खड़े होकर अपने भाई की खुशी की डींगे फेंक रहे हैं, वो कभी उस बच्ची की तरफ मुड़कर नहीं देखेंगे, और इन सबका पीहू पर क्या असर होगा, ये सोचा आपने? उसकी जिंदगी एक बार फिर उसी मोड़ पर आ जाती जहाँ अभी है। सोनिया की बात सुनकर अर्जुन हैरान होकर उसे देखने लगा। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि सोनिया किस सच के बारे में बोल रही है। वहीं तन्वी उभरने वाले सच से घबरा गई। उसने घबराहट में ही रोहित का हाथ जोर से पकड़ लिया। रोहित ने तन्वी की तरफ मुड़कर देखा तो वो बहुत ज्यादा परेशान लग रही थी। उसके हाथ से निकलते हुए पसीने का एहसास भी उसे हो रहा था, लेकिन अभी कुछ कहना उसने सही नहीं समझा। बस अपनी उंगलियों से तन्वी के हाथों में अपनी पकड़ मजबूत कर दी। अर्जुन हैरान होकर, कैसा सच? सोनिया उसे घूरते हुए, आप आपके फैमिली से जुड़े हर इंसान की खबर रखते हैं ना? तो फिर बताइए, जब अक्षय सर ने आपको दी के बारे में बताया, क्या आपने एक बार भी ये जानने की कोशिश की पीहू का बाप कौन है? सोनिया की अब तक धीमी आवाज़ थोड़ी तेज और पूरी तरह गुस्से से भरी हो गई थी। उसने आखिरी के शब्द में अपना पूरा जोर लगा दिया। अर्जुन असमंजस से, नहीं मैंने कोशिश की, लेकिन अक्षय ने मुझे साफ साफ मना कर दिया। वो काजल के पास को बीच में नहीं लाना चाहता था, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन सोनिया उसे बीच में रोककर गुस्से से बोली, अगर पता कर लेते ना, तो अपने भाई को सपोर्ट करने की बजाय आप उनके अगेंस्ट होते। अब तक आपको सिर्फ आधा ही सच पता है, पूरा सच हम आपको बताते हैं, फिर देखते हैं क्या करते हैं आप। तन्वी घबराते हुए जल्दी से बोली, सोनी नहीं प्लीज। उसकी आवाज में हल्की नमी आ गई थी। सोनिया उसकी तरफ देखकर, झूठ की बुनियाद पर बने रिश्ते कभी नहीं टिकते तनु, और जो इन्हें दिख रहा है वो आधा सच है, जो एक तरह का झूठ ही है। कभी ना कभी तो इन्हें सच पता चलता ही, लेकिन इस तरह बताना पड़ेगा, उसके लिए हमें माफ कर दो। सोनिया ने अर्जुन का हाथ पकड़ते हुए, चलिए दिखाते हैं। नहीं नहीं, सुनाते हैं आपको पूरा सच। सोनिया अर्जुन का हाथ पकड़ते हुए उसे वहां से अक्षय काजल के पास ले आई। अर्जुन बस अपने हाथ को देखते हुए उसके पीछे चलता रहा। अक्षय काजल दोनों गार्डन के ही दूसरे छोर पर खड़े थे, जहाँ बिल्कुल शांति थी। सोनिया अर्जुन के साथ उनसे थोड़ी दूर एक पेड़ की आड़ में खड़ी हो गई। तन्वी जो भागते भागते उनके पीछे आई थी, वो भी उनके पास ही खड़ी हो गई। सोनिया ने तन्वी के हाथ से उसका फोन लेकर अक्षय को एक मिस्ड कॉल दी। अक्षय, जो काजल के साथ अभी भी केस को लेकर बात कर रहा था, उसने तन्वी का मिस्ड कॉल चेक किया तो वो तन्वी का इशारा समझ गया। इसका मतलब था कि कुछ ही देर में वो लोग वहां से निकल जाएंगे। इससे पहले ही अक्षय को काजल को प्रपोज करना होगा। अक्षय ने आंखें बंद कर मन ही मन भगवान से खुद को मारना पड़ने की कही, फिर काजल की तरफ पलटकर बोला, काजल मुझे आपसे कुछ बात करनी है। काजल मुस्कुराते हुए बोली, इतनी देर से हम बात ही कर रहे हैं एसीपी कपूर। अक्षय परेशानी से, काजल ये केस से रिलेटेड नहीं है, आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। काजल ने हाँ में सिर हिलाया और बिना कुछ कहे अक्षय के बोलने का इंतजार करने लगी। अक्षय खुद को संभालते हुए, मैं जो भी कह रहा हूँ उसे पूरी तरह सुनना, उसके बाद ही कुछ बोलना। काजल, हाँ कहिए।
अक्षय काजल की तरफ पीट करके खड़ा हो गया, फिर बोला, पहली बार 2 साल पहले दिल्ली में देखा था तुम्हें। तुम वाइट सूट और साथ ऊपर ब्लैक कोट पहनकर 2 मोटी किताबों को हाथ में लिए अपने अपार्टमेंट के बाहर टैक्सी का वेट कर रही थी। तुमसे कुछ दूर ही खड़ा मैं पहली नज़र में ही तुम्हें देखता रह गया। तुम्हें देखकर मैं खुद का काम भूल गया और नजरें सिर्फ तुम पर ठहर गईं। कुछ देर बाद तुम वहां से चली गईं, लेकिन साथ में मेरा सुकून ले गईं। वो पूरी रात नींद नहीं आई मुझे। जब भी आंखें बंद करूं, सिर्फ तुम्हारा मुस्कुराता चेहरा आंखों के सामने आ जाता। एक अजीब सी बेचैनी होती थी। हर जगह सिर्फ नजरें तुम्हें तलाशती थी, लेकिन मुझे ये बेचैनी समझ नहीं आ रही थी। न मेरे काम में मेरा मन लगता था। 15 दिन तक यही हाल था। 16वें दिन फिर से तुम्हें तुम्हारे ऑफिस के बाहर देखा, तब एक सुकून मिला जो शायद शब्दों में बयान ना कर पाऊं। उसके बाद से ही मैं रोज तुम्हारे अपार्टमेंट के बाहर खड़े होकर तुम्हारा इंतजार करने लगा, और जब तुम वहां नहीं मिलती तो तुम्हारे ऑफिस जाकर तुम्हारी एक झलक पाकर ही मेरा दिल मेरी गन से निकली गोली की स्पीड से भी तेज धड़कने लगता, और तुम्हें देखकर मेरी बेचैनी भी पल भर में दूर हो जाती। कुछ दिन में ही एहसास हुआ शायद तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। लेकिन मेरे साथ के ऑफिसर जो मेरे इस पागलपन के गवाह बने थे, उन्होंने एहसास करवाया कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। इस एहसास ने मेरे अंदर एक हलचल पैदा कर दी। लेकिन उसके बाद मुझे पता चला कि तुम्हारी बेटी भी है। उस टाइम सच में ऐसा लगा जैसे किसी ने अंदर से मेरे दिल को ही बाहर खींच लिया है। फिर भी खुद को संभाल लिया, लेकिन तुम्हें देखने से खुद को रोक नहीं पाया। सबने मुझे बहुत समझाया, लेकिन उस टाइम तक पूरी तरह प्यार में गिरफ्त हो चुका था। अक्षय पलटकर काजल को देखते हुए, पर मैंने कभी भी तुम्हारे हस्बैंड को तुम्हारे साथ नहीं देखा। मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ, लेकिन बाद में पता चला तुम एक सिंगल मदर हो। उस वक्त तुम्हें पीयू को संभालते देख तुम्हारे लिए मेरा प्यार पहले से दुगना हो गया, और एक उम्मीद जो पूरी तरह टूट गई थी वो फिर से मिल गई। और उसकी खुशी में मैंने अपने पूरे स्टाफ को पार्टी करवा दी, क्योंकि देखने भर से ही उससे एक लगाव हो गया था। जब कभी तुम उसे लेने लेट हो जाती तो मैं दूर से ही उसे देखता रहता, ताकि उसे कोई नुकसान ना हो। और तुम्हारे उसे लेकर जाने के बाद मैं वहां से चला जाता, और जब कभी मैं बिजी होता तो मेरे कांस्टेबल अपनी ड्यूटी ख़त्म कर ये ड्यूटी करते और मुझे सारी अपडेट्स देते। मुझे हमेशा चिढ़ाते कि सर अब तो बोल दीजिए, लेकिन कभी मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। लेकिन एक दिन जब तुमसे बात करने की हिम्मत की, फिर से कुछ गड़बड़ हो गई। उसके बाद तुम अचानक से दिल्ली छोड़कर कहीं चली गई। उस टाइम मेरा क्या हाल था तुम्हें समझा नहीं सकता। हर जगह बस घुटन होती थी। पूरे दिल्ली का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन तुम्हारा कुछ पता नहीं चला। एक डर अंदर ही अंदर खाया जा रहा था कि तुम्हें कुछ ना हुआ हो। फिर मेरी पोस्टिंग मुंबई में हो गई, और जो केस हम अभी हैंडल कर रहे हैं उसकी रिपोर्ट में विक्टिम के वकील की जगह तुम्हारा नाम देखकर मैं उछल पड़ा, और मैंने मेरे ही कलीग से थोड़ी रिक्वेस्ट करके वो केस अपने हाथ में ले लिया, ताकि थोड़ा ही सही लेकिन तुम्हारे करीब आ पाऊँ। और आज अक्षय यह बोलकर रुक गया। उसने अपना पूरा दिल खोलकर काजल के सामने रख दिया। अक्षय ने एक गहरी सांस ली, फिर कहा, एडवोकेट काजल आहूजा, 2 साल से तुम्हें जानने, तुम्हें समझने के बाद तुमसे कन्फेस करता हूँ, बेपनाह मोहब्बत है मुझे तुमसे, और हमेशा रहेगी। क्या तुम मुझे अपनाकर मुझसे शादी करोगी? अपनी बेटी को हमारी बेटी कह सकूं? क्या ये हक तुम मुझे दोगी? यह कहकर अक्षय ने काजल की तरफ देखा, जिसकी आंखों में आंसू थे। उसे पहले भी कई लड़कों ने प्रपोज किया था, लेकिन इस तरह किसी ने भी नहीं। और सच तो यह था कि अक्षय की कई हर बात उसके दिल को छू गई थी। पेड़ के पीछे छिपे उन चारों की भी आंखों में चमक के साथ होठों पर मुस्कुराहट थी। वहीं सोनिया तन्वी की आंखों में आंसू थे। अक्षय की सारी बातें सुन अर्जुन ने सोनिया की तरफ देखते हुए पूछा, क्या अभी भी तुम्हें कोई डाउट है? सोनिया सामने देखते हुए रुंधे गले से, हम जो सोच रहे हैं अगर वो नहीं हुआ ना मिस्टर कपूर, तो यकीन मानिए हमसे ज़्यादा खुश कोई नहीं होगा। लेकिन आप इतनी जल्दी किसी नतीजे पर मत पहुंचिए, अभी बहुत कुछ बाकी है। अर्जुन उसे कोहनी से पकड़कर अपनी तरफ घुमाते हुए, क्या मतलब? सोनिया उसकी आंखों में देखकर, सामने देखिए, खुद पता चल जाएगा। ये कहकर सोनिया ने अर्जुन से अपना हाथ छुड़ाया और वापस से अक्षय काजल को देखने लगी। काजल की आंखों से सिर्फ आंसू गिर रहे थे। वो क्या बोले उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अक्षय ने जब काजल की आंखों में आंसू देखे तो वो खुद को रोक नहीं पाया। उसने काजल के करीब जाकर
उसके आंसू पोंछते हुए बोला, मैंने तुम्हें ये सब इसलिए नहीं बताया कि तुम रोने लगो। मैं सिर्फ अपनी फीलिंग्स तुम्हें बताना चाहता था। तुम आराम से अपना फैसला लो। मुझे कोई जल्दी नहीं है। बस जवाब हाँ में ही देना। अक्षय ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। यह सुनकर काजल ने अपना चेहरा उठाकर उसकी तरफ देखा तो अक्षय उससे थोड़ा दूर होकर बोला, कुछ गलत कहा क्या? काजल उसकी आंखों में देखकर, मुझे आपकी फीलिंग की कदर है अक्षय जी, लेकिन जो आप चाहते हैं वो कभी नहीं हो सकता। मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। अक्षय काजल के पास आकर, सिर्फ एक रीजन बता दो तुम्हारे इनकार का। हाँ, यह हो सकता है कि तुम मुझे आज दूसरी बार ही मिल रही हो। ऐसे में कुछ भी कहना पॉसिबल ही नहीं है। ये बात मैं अच्छे से समझता हूँ और तुम अपना पूरा टाइम ले सकती हो। मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या तुम्हें मुझ में कोई कमी नजर आई जो तुमने बिना कुछ सोचे समझे सीधा ये फैसला कर लिया? काजल नाम आवाज में, किसी को पहचानने के लिए पहली दूसरी मुलाकात जरूरी नहीं होती अक्षय जी। मैं और आप दोनों ऐसे प्रोफेशन में हैं कि लोगों की परख हम उन्हें सिर्फ एक नज़र में कर सकते हैं। लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए अक्षय जी प्लीज। आप पढ़े लिखे हैं, स्मार्ट हैं, एक अच्छी पोस्ट पर हैं, इस शहर की सबसे नामी फैमिली से बिलोंग करते हैं। आप में कोई भी कमी नहीं है। आप किसी भी लड़की को पसंद करेंगे, वो कभी आपको मना नहीं करेगी। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। आपसे तो क्या, मैं किसी से भी शादी नहीं कर सकती। आपने मुझसे इजहार किया, मैंने आपकी बात का जवाब दे दिया। इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। यह कहकर काजल वहां से जाने लगी। अक्षय ने उसे पीछे से ही रोकते हुए कहा, मुझे तुम्हारे अलावा किसी और लड़की की जरूरत है ही नहीं काजल। लड़कियां बहुत हैं लेकिन मेरा दिल सिर्फ तुम्हें चाहता है। और अगर तुम्हारे इनकार का रीजन प्यू है तो मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ और फिर से बोल रहा हूँ, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही कभी होगी। वो हमारे बीच हमें जोड़ने वाली एक कड़ी बनकर मेरी जिंदगी में शामिल होगी, जिसे मैं खुद की बेटी की तरह तुम्हारे साथ परवरिश देकर एक अच्छी जिंदगी देने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर तुम्हें अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं है तो मैं आज ही अपनी छोटी माँ छोटे पापा से तुम्हारे ही सामने बात करने के लिए तैयार हूँ। काजल ने सुनकर हैरान रह गई। उसके कदम एक ही जगह पर रुक गए। उसने अपना सर घुमाकर अक्षय को देखा। वो बिल्कुल गंभीर भाव के साथ खड़ा उसे ही देख रहा था। काजल अक्षय के पास आकर गुस्से से बोली, क्या बताएंगे आप उन्हें? हाँ, आपने मुझे देखा, आपको मुझसे प्यार हुआ, फिर आपको पीहू के बारे में पता चला और अब आप मेरे लिए उसे भी अपनाने को तैयार हैं। लेकिन क्या आप उन्हें यह बता पाएंगे? पीहू एक रेप विक्टिम की बेटी है जिसे दुनिया गंदा, खून, पापी, नाजायज और भी कितने घटिया घटिया नामों से बुलाती है। बोलिए, बता पाएंगे उन्हें कि उनका बेटा एक ऐसी लड़की से प्यार कर बैठा जो उस बच्ची की माँ के मरने के बाद उसकी बेटी को दुनिया की गंदी नजरों से बचाकर अपना नाम, अपनी पहचान देकर पालना चाहती है, वो भी तब जब उस बेटी की माँ उनके लड़के की पसंद की सिर्फ एक अच्छी दोस्त थी। कोई खून का रिश्ता नहीं, कुछ नहीं। बोलिए, बता पाएंगे आप उन्हें यह सच? काजल अक्षय की शर्ट पकड़े बोलते बोलते रो पड़ी। अक्षय सन्न रह गया यह सब सुनकर। उसे तो लगा था पीहू काजल की बेटी है और शायद वो हस्बैंड से अलग होकर अपनी बेटी की जिम्मेदारी निभा रही है। लेकिन काजल की इनकार की ये वजह भी हो सकती है, यह उसने कभी नहीं सोचा था। काजल ने अपने आंसू पोंछे और अपने फोन में श्रुति की तस्वीर निकालकर अक्षय को दिखाती हुई बोली, यह है पीहू की असली माँ, श्रुति सिंह, जिसका 3 साल पहले बेरहमी से रेप किया गया था। और उसके प्रेग्नेंट होने की खबर सुनते ही उसके माँ बाप ने उसे अबॉर्शन करने की सलाह दी और ऐसा न करने पर उससे मुंह मोड़ लिया। उसे दर दर भटकने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने सिर्फ अपनी इज्जत की खातिर अपनी बेटी की आखिरी निशानी को भी एक बार मुड़कर नहीं देखा। और आप कह रहे हैं उस बच्ची को आप अपना नाम देना चाहते हैं, उसे अपनाना चाहते हैं? यह बता पाएंगे आप अपने माँ बाप को? बोलिए। काजल रोते रोते जमीन पर गिर पड़ी। वहीं दूसरी तरफ रोहित और अर्जुन भी ये सब सुनकर हैरान थे। अर्जुन को तो अब सोनिया को कहे अपने ही शब्द पर रिग्रेट फील हो रहा था। अर्जुन ने अपना सिर घुमाकर सोनिया की तरफ देखा जो अपनी खाली आंखों से सामने देख रही थी। अक्षय को कुछ ना बोलते देख जैसे ही सोनिया काजल के पास जाने लगी तभी अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, यह उनका मैटर है सोनिया, उन्हें हैंडल करने दो। सोनिया उसे घूरते हुए बोली, ताकि वो उन्हें और तोड़ सकें। तभी अक्षय ने अपने घुटनों के बल बैठकर काजल को कंधे से पकड़कर ऊपर उठाते हुए कहा, अगर ये बात मैं पहले जानता तो आज आपसे ये सब नहीं कहता। जानती हैं क्यों? काजल ने अपनी पलकें उठाकर अक्षय की तरफ देखा। अक्षय ने उसके चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए कहा,
जो लड़की सिर्फ अपनी दोस्ती निभाने के लिए अपने दोस्त की बेटी को बिना किसी स्वार्थ के खुद की बेटी की तरह प्यार कर सकती है, वो अगर मेरी ज़िंदगी में आएगी तो मेरे परिवार को कितना प्यार करेगी, ये मैं सोच भी नहीं सकता काजल। मैंने कभी आपके पास्ट में झाँकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि आपकी रज़ामंदी के बिना ऐसा करना मुझे गवारा नहीं था। लेकिन आज सोच रहा हूँ, अगर ये कर लिया होता, तो बहुत पहले ही अपने घरवालों से बात करके आपको अपना बना चुका होता। ये सब जानने के बाद मुझे गर्व है मेरी मोहब्बत पर, कि मैंने एक ऐसी लड़की से प्यार किया, जिसकी सूरत के साथ सीरत भी खरे सोने की तरह एकदम शुद्ध और पवित्र है। और मुझे ये सब अपने परिवार को बताने में कोई झिझक, कोई शर्म नहीं है। आप मेरी नज़र से देखिए काजल, आप वो माँ हैं जो अपने दोस्त की आखिरी निशानी को अपने कलेजे से लगाए हुए रखी है। लेकिन अब पीहू आपकी बेटी है, और अपनी बेटी के लिए इतने गंदे शब्द यूज़ करने की इजाज़त नहीं है आपको। गलती श्रुति की भी नहीं थी, ना ही पीहू का। इन सब में कोई कसूर है, और जो लोग ऐसा सोचते हैं उनकी सोच बहुत गिरी हुई है। वो अपनी घटिया मानसिकता के कारण एक मासूम की जिंदगी से खिलवाड़ करने से भी पीछे नहीं हटते। आज तक ऐसे कितने ही हादसे हुए, लेकिन उनकी मानसिकता को नहीं बदल पाया, और शायद ही वो लोग कभी बदल पाए। लेकिन उनकी सोच के कारण आप हर किसी को एक ही तराजू में नहीं तौल सकती। हर इंसान के चेहरे के साथ उसकी सोच भी अलग होती है। मेरी फैमिली को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर हुई भी तो उन्हें मनाने की सारी जिम्मेदारी मेरी। काजल कुछ नहीं बोली, बस वो अक्षय को देखती रही। अक्षय उसके सर पर हाथ रखता हुआ बोला, बाकी की बातें मैं मेरी फैमिली से बात करने के बाद ही करूँगा, क्योंकि अगर मैंने अभी आपसे कुछ कहा तो आप उस पर यकीन नहीं करेंगी। लेकिन उसके बाद भी आपने कोई जवाब नहीं दिया, तो धोखे से भी अपने मन में ये ख्याल बिल्कुल मत लाइएगा कि आपकी खामोशी से परेशान होकर मैं आपका पीछा छोड़ दूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मुझे सिर्फ और सिर्फ ये क्यूट मम्मा डॉटर का स्वीट पैक ही चाहिए, और कोई नहीं। भले ही उसके लिए मुझे सारी जिंदगी इंतजार करना पड़े, मैं तैयार हूँ। अक्षय ने मुस्कुराते हुए कहा। काजल की आंखों से फिर से 2 बूंद आंसू गिर पड़े। अक्षय ने काजल के आंसू पोंछकर उसे कंधे से पकड़कर उठाते हुए कहा, अरे बस करिए वकील साहिबा, एक पुलिस वाले की बीवी बनने वाली हैं आप, जो दूसरों को रुलाते हुए ज्यादा अच्छी लगती हैं, खुद रोते हुए नहीं। काजल अक्षय की तरफ घूरते हुए, अभी तक हाँ नहीं बोला है मैंने। अक्षय खुश होकर, हो मतलब आप ना बोलने वाली हैं। काजल असमंजस से अक्षय को देखने लगी। अक्षय उसकी नाक हल्के से पकड़कर, लड़की की नाम में उसकी हाँ ही होती है, ऐसा कहीं सुना है मैंने। काजल अक्षय को कुछ जवाब दे पाती उससे पहले ही पीयू भागते हुए वहां आई, और काजल के पैरों से लिपटते हुए बोली, मम्मा भूख लगी है। काजल को तभी होश आया कि वो कितनी देर से अक्षय से बात कर रही थी। उसने पीयू को गोद में उठाते हुए कहा, सॉरी बच्चा, मम्मा भूल गई। आप सोनी से बोल देते, वो आपको कुछ खिला देती। पीयू मुंह बनाते हुए, वो भी मौसी के साथ गायब हो गई हैं। अक्षय काजल से, आप इसे लेकर जाइए और कुछ खिला दीजिए, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। यह कहकर उसने पीयू के सर को हल्के से सहलाया और वहां से चला गया। रोहित अक्षय के पीछे चला गया। वहीं तन्वी काजल के पास चली गई, लेकिन सोनिया अभी भी आंख में आंसू लिए वहीं खड़ी थी। अर्जुन ने उसे अपनी तरफ घुमाकर कहा, अभी भी तुम्हें कोई डाउट है? सोनिया ने उसकी तरफ देखकर नामे सिरे ला दिया। अर्जुन उसकी आंखों में देखकर, आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम सॉरी। अपने गुस्से में तुम्हें बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल गया, जो कि मुझे नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन तुम्हारे ऐसा करने के पीछे ये सब भी हो सकता है, इसका मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। सोनिया अपने आंसू साफ करते हुए, अंदाजा तो हमें भी नहीं था मिस्टर कपूर, कि अक्षय सर सच में इस हद तक दी को प्यार कर सकते हैं। जब हम परसों उनसे मिले, तब उनकी बातों ने ही हमारे अंदर एक उम्मीद जगा दी थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक डर भी था कि सच जानने के बाद वो अपने कदम पीछे ना ले लें। इसलिए हमने उनसे ये सब कहा। लेकिन आज उनने एक बार फिर हमें यकीन दिला दिया कि उनसे बेहतर हमसफर हमारी धी के लिए कोई और हो ही नहीं सकता, ना ही हमारी पीहू के लिए कोई अच्छा पिता। सोनिया के कहते ही अर्जुन के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। सोनिया अर्जुन की तरफ सवालिया नजरों से, क्या आप अभी भी अपने भाई के साथ हैं मिस्टर कपूर? अर्जुन सोनिया की आंखों में झांक कर, उसका साथ ना देने की कोई वजह नहीं है मेरे पास। मैं रूड हूँ, गुस्से वाला हूँ, लेकिन उतना भी बुरा नहीं जितना तुम मुझे समझती हो। मेरे भाई को उसकी मोहब्बत पर गर्व है, और मुझे उसकी सोच पर। अर्जुन ने सिर्फ कुछ ही शब्दों में सोनिया के सवाल का जवाब दे दिया था। सोनिया इसके आगे कुछ नहीं कह पाई। अर्जुन वहां से जाते हुए बोला, तुमसे कुछ और बात भी करनी है।
लेकिन अभी उसके लिए समय सही नहीं है। तुम मेरी भाभी के पास जाओ, अभी उन्हें ज्यादा जरूरत है तुम्हारी। यह कहकर अर्जुन वहां से चला गया। सोनिया ने भी कुछ देर सोचा, फिर अपना सर झटक कर काजल के पास चली गई। तन्वी अंदर रूम में पीहू को खाना खिला रही थी। काजल भी उसकी कुछ दूरी पर बैठी थी, लेकिन उसके मन में अभी भी अक्षय की ही बातें चल रही थीं। सोनिया ने जाकर काजल के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, क्या सोच रही हैं आप? काजल झूठी मुस्कान से, कुछ नहीं। लेकिन तू कहाँ चली गई थी? सोनिया उसकी बगल में बैठते हुए, अब आप हमसे भी झूठ बोलेंगी दी? काजल अपनी नजर झुकाते हुए, मैंने क्या झूठ बोला? सोनिया उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए, आप अभी भी अक्षय सर के बारे में सोच रही हैं? काजल यह सुनकर हैरान होकर सोनिया की तरफ देखने लगी। सोनिया उसकी आंखों में देखकर, बाहर जो कुछ भी हुआ सब अपनी आंखों से देखा है हमने, और हमारे साथ तनु, रोहित सर और मिस्टर कपूर ने भी। काजल सामने देखते हुए बोली, क्या फर्क पड़ता है किसने देखा किसने नहीं? वो जबरदस्ती की जिद लेकर बैठे हैं। यह सब इतना आसान नहीं है जितना वो सोच रहे हैं। सोनिया उसका चेहरा अपनी तरफ करके, इतना मुश्किल भी नहीं है जितना आप समझ रही हैं। जो इंसान इतना बड़ा सच जानने के बाद भी पीछे नहीं हटा, वो आपका साथ जिंदगी भर नहीं छोड़ सकता। ऐसा इंसान आपको कहीं नहीं मिलेगा दी। वो आपसे सच में बहुत प्यार करते हैं, और वो खुद जब सारी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं, तो फिर क्यों आप ना बोल रही हैं? काजल सोनिया की आंखों में देखकर, मैंने उन्हें ना नहीं कहा है सोनी। आज जब सच पता चलने के बाद उन्होंने जब कहा कि वो अभी भी मुझसे प्यार करते हैं, तब उनकी आंखों में मेरे लिए कोई हमदर्दी नहीं, कोई रहम नहीं था तो सिर्फ प्यार। जब उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखकर मुझसे कहा कि मैं जिंदगी भर तुम्हारा इंतजार करने के लिए तैयार हूँ, एक अजीब सी खुशी हुई थी सोनी। पर मन कह रहा था उनके गले से लग जाऊं, लेकिन सिर्फ एक उम्मीद पर कि सब सही होगा, मैं उनसे हाँ नहीं बोल पाई। अगर अभी साथ रहते और बाद में अलग होते तो तकलीफ दोनों को ही होती। काजल थोड़ा रुककर बोली, यहाँ बात शादी की है सोनी, और जब तक वो अपनी फैमिली से इस बारे में बात ना कर लें, तब तक मैं उनसे कुछ नहीं कहूँगी। और मुझे पता है उनकी क्या, किसी की भी फैमिली इसके लिए कभी नहीं मानेगी। सोनिया काजल को बीच में रोककर, और अगर उनकी फैमिली इसके लिए मान गई तो क्या आप करेंगी उनसे शादी? काजल वहां से उठते हुए, जो कभी हो नहीं सकता उसकी उम्मीद करना बेकार है सोनी। काजल ये कहकर वहां से चली गई। सोनिया भी उसे कुछ नहीं कह पाई। अर्जुन की कार में एकदम सन्नाटा पसरा था। अक्षय चुपचाप सीट से सिर टिकाए बैठा था। अर्जुन, रोहित दोनों ही उससे बात करना चाहते थे, लेकिन क्या बोले किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पूरे रास्ते सन्नाटा पसरा रहा। घर पहुंचते ही अर्जुन ने कार की चाबी गार्ड को दी, और अक्षय रोहित के साथ अंदर आ गया। रोहित सोफे पर पसरते हुए, सो फाइनली अक्षय महाराज ने आज अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर ही ली। अर्जुन आईब्रो उठाते हुए, यह कन्फेक्शन था? कुछ शब्दों में छोड़कर देखा जाए तो मुझे एक एफआईआर लग रही थी। रोहित नाटक करते हुए, हाँ सही बोल रहा है। दिल्ली का चप्पा चप्पा ढूंढ मारा, लेकिन तुम्हारा कोई सुराग नहीं मिला। अर्जुन, वो क्या था? हाँ, वो गन वाला डायलॉग। रोहित मुस्कुराते हुए, तुम्हें देखकर मेरा दिल मेरी गन से निकली गोली की स्पीड से भी तेज धड़कता है। अर्जुन, एग्जैक्टली। रोहित, लेकिन देख इसने प्रपोज किया भी तो कैसे? काजल की तरफ पीठ दिखाकर, वो भी बिना घुटनों पर बैठे। अगर वैसे बैठ जाता तो पैर दर्द करने लगते तेरे। अर्जुन, अरे समझना, अगर ये घुटना पर बैठकर इतनी लंबी चौड़ी रिपोर्ट पढ़ता तो डेफिनेटली इसकी कमर अकड़ जाती। रोहित दबी मुस्कान से, अरे तो हम मूव स्प्रे लगा देते ना। अर्जुन अक्षय की खिंचाई करते हुए, भाई अगर ये मूव स्प्रे का खर्चा कर पाता तो वो एक रोज ही ना दे देता। लेकिन ये कंजूस खोपड़ी तो इतना करने को भी तैयार नहीं हुआ। रोहित, तुझे अब ये कंजूस पन्ना छोड़ देना चाहिए। अर्जुन, अरे कंजूसी तो तू छोड़, ये इतना बड़ा मंदबुद्धि है ना कि मत पूछ। रोज नहीं लेके गया था तो ठीक है भाई, कम से कम काजल को शो करने के लिए ही बगीचे से ही फूल तोड़कर पकड़ा देता। रोहित, मंदबुद्धि के पास इतना दिमाग कहाँ होता है जो वो इतना दिमाग चला पाए? अर्जुन मुंह लटकाते हुए, हाँ वो भी है, पता नहीं क्या होगा काजल का। अक्षय उन दोनों की नौटंकी देख उन्हें गुस्से से घूरने लगा, लेकिन उन दोनों पर कोई असर नहीं पड़ा। वो अपने में लगे रहे। जब काफी देर बाद भी दोनों शांत नहीं हुए, तो अक्षय ने दोनों के गले में अपने हाथ फंसाते हुए कहा, बस हाँ, बहुत हुआ। मेरा मूड ठीक करने के लिए जो तुम दोनों ये बिना सर पैर की बातें लिए बैठे हो, उनसे ना अब सच में मेरा दिमाग खराब हो रहा है। तुम दोनों की चटनी बनाओ, उससे पहले मुंह बंद कर लो अपना। रोहित अपने होठ सिकोड़ कर,
टेंजर अंकल, आप हमारी चटनी बनाओगे? रोहित ने पीयू की नकल उतारते हुए कहा। टेंजर सब सुनते ही अक्षय के होठों पर एक लंबी सी मुस्कान आ गई। वो मुस्कुराते हुए बोला, कितनी क्यूट है ना वो। रोहित मुस्कुराते हुए, क्यूट एक साथ बहुत शैतान भी है। देखा नहीं कैसे घास में पैर पटक कर गई थी। अर्जुन कुछ याद करते हुए, हो सिट डाउन, कैन आई फॉरगेट, जब इसने वो एंटीक डायलॉग बोला था, मुझे ना ये क्यूट मम्मा का स्वीट बैग ही चाहिए और कुछ नहीं। अर्जुन अक्षय के कंधे पर हाथ रखकर, भाई तू लड़की प्रपोज करने गया था या शॉपिंग? अक्षय उसे घूरते हुए, तुम दोनों क्या पूरा टाइम मेरी जासूसी में ही लगे थे? जो एक एक बात रटी हुई है तुम्हें। अर्जुन हामी से हिलाकर, अब जो करने गए थे वो तो करेंगे ही ना। रोहित को तभी कुछ याद आया जो वो अक्षय काजल के बीच बिल्कुल भूल गया था। रोहित अर्जुन को घूरते हुए, तू खुद गया था या तुझे खींच कर ले जाया गया था? अर्जुन उसकी आंखों में देखकर, वो जो भी था, लेकिन पहली बार मेरे गलत होने पर मुझे खुशी मिली है और मेरी गलती की माफ़ी भी मैं मांग चुका हूँ। रोहित उसे हैरानी से देखते हुए, तूने माफ़ी मांगी? अर्जुन ने हामी सिर हिला दिया। अक्षय उन दोनों को कंफ्यूजन से देखते हुए, किस बात की माफ़ी और किसे? अर्जुन उसकी बात बदलते हुए, तू ये सब छोड़, ये बता मॉम डैड से कब बात करेगा? अक्षय, आज डिनर शाम पर। अक्षय के चेहरे पर अब थोड़ी परेशानी आ गई थी। अर्जुन उसके कंधे पर हाथ रखकर, जिस तरह काजल से आज अपने दिल की बात कहकर आया है ना, वैसे ही मॉम डैड से सब कुछ सच सच बता देना। आई एम श्योर वो मान जाएंगे, समझा? अक्षय अर्जुन के गले लग गया। अर्जुन उसकी पीठ थपथपाते हुए, सब सही होगा अक्षय, टेंशन मत ले। अक्षय उसकी तरफ देखकर, अगर, अर्जुन उसे बीच में टोकते हुए, अब कोई इफ एंड बट नहीं अक्षय, जो विश्वास तू काजल को देकर आया है वो विश्वास खुद पर रख, सब अच्छा होगा। अब ये सब सोचना छोड़ और फ्रेश होकर आ, कुछ ही देर में मॉम डैड आते होंगे। अक्षय हाँ में सिर हिलाकर, रोहित तू आज यहीं रुकेगा, ये कहकर अक्षय अपने रूम में चला गया। रोहित अर्जुन दोनों अर्जुन के रूम में चले गए। कुछ देर बाद सभी एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे, लेकिन आज कुछ शांति थी। रोहित अर्जुन अक्षय तीनों ही चुप थे। विक्रम जी ने मीरा जी को देखा, उन्होंने नाम में अपना सिर हिलाया। विक्रम जी, क्या बात है, आज माहौल कुछ ज्यादा ही फीका नजर आ रहा है। दिव्या मुस्कुराते हुए, आपके तीनों बेटों ने आज मौन व्रत रखा है डैड, इसलिए। अर्जुन सर उठाकर उसे देखते हुए, ऐसा कुछ नहीं है, बस ऑफिस की थोड़ी सी टेंशन है। दिव्या समझ गई कि अर्जुन झूठ बोल रहा है। उसने आगे कुछ नहीं कहा। रोहित विक्रम जी से, हाँ पापा, वर्कलोड बहुत ज्यादा हो गया है आजकल। विक्रम जी मुस्कुराते हुए, ऑफिस की टेंशन ऑफिस में ही छोड़कर आया करो, घर पे तो कम से कम सुकून से खाना खाओ। अर्जुन रोहित ने हाँ में सिर हिला दिया। मीरा जी ने अक्षय की तरफ देखा, जो अभी भी कटोरी में अपनी चम्मच घुमा रहा था। मीरा जी, तुझे क्या हुआ? तुझे भी ऑफिस की टेंशन है? अक्षय ने कुछ नहीं कहा। अर्जुन ने टेबल के नीचे से उसका हाथ पर अपना हाथ रखा, तब वो होश में आया। उसने अर्जुन की तरफ देखा। अर्जुन ने अपना सिर झुकाए हुए धीरे से कहा, मम कुछ पूछ रही हैं? अक्षय ने हड़बड़ाते हुए कहा, जी छोटी माँ। मीरा जी अपनी आंखें सिकोड़ते हुए, तुझे कब से ऑफिस की टेंशन होने लगी? अर्जुन ने बात संभालते हुए कहा, उसे ऑफिस की नहीं मम, उसे अपने केस की टेंशन है। अक्षय जल्दी से, हाँ छोटी माँ, ये केस बहुत उलझा हुआ है, सुलझ ही नहीं रहा। विक्रम जी अक्षय से, एक बार फिर से शुरुआत करो, एकदम पहले पॉइंट से, तब कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा। अक्षय ने हाँ में सिर हिला दिया। वो फिर से खाना खाने लगा। अर्जुन धीरे से, क्या कर रहा है अक्षय? ऐसे बात करेगा तू उनसे? इतना घबरा क्यों रहा है? जो है जैसा है साफ बोल दे। अक्षय परेशानी से, कहाँ से क्या बोलूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है अर्जुन। अर्जुन उसकी तरफ देखकर, डैड ने अभी कुछ बोला था, तूने ध्यान से सुना? अक्षय ने विक्रम जी की तरफ देखा, फिर कुछ सोचकर हल्के से मुस्कुरा दिया। खाना खाने के बाद सभी लिविंग एरिया में बैठे थे। अक्षय ने अर्जुन की तरफ देखा। उसने अपनी पलकें झपकाकर बोलने का इशारा किया। अक्षय अपनी जगह से उठकर विक्रम जी और मीरा जी के पास आकर बैठ गया और बोला, मुझे आप दोनों से कुछ बात कहना है, नहीं कुछ बताना है। अक्षय को फिर से घबराहट होने लगी। विक्रम जी उसके सर पर हाथ रखते हुए बोले, जो बोलना है खुलकर बोलो बेटा, हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। अक्षय एक लंबी सांस लेकर उनके कदमों में बैठ गया और उन दोनों के एक हाथ को अपनी हथेली में लेकर बोला, मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। मीरा जी खुशी से चहकते हुए बोली, सच? तो इसमें इतना डरने वाली क्या बात है अक्षय, ये तो बहुत खुशी की बात है। मेरे एक नालायक को थोड़ी सी बुद्धि आई,
मीरा जी ने अर्जुन रोहित दोनों को घूरा। फिर अक्षय से बोली, कौन है वो लड़की, क्या नाम है, कहाँ रहती है, क्या करती है? मीरा जी ने एक ही बार में सवालों की झड़ी लगा दी। विक्रम जी ने अक्षय की तरफ देखा, फिर मीरा जी से बोले, उसकी बात तो पूरी सुन लीजिए। मीरा जी अक्षय से, हाँ हाँ बेटा तू बता। अक्षय, काजल नाम है उनका, छोटी माँ, दिल्ली में रहती है। तभी उनसे मिला था 2 साल पहले, लेकिन अभी मुंबई में ही है, पेशे से वकील है। अक्षय ने मीरा जी के सारे सवालों का जवाब देते हुए कहा। विक्रम जी अक्षय से, उसकी फैमिली में कौन कौन है? अक्षय ने आंख बंद करते हुए एक लंबी सांस लेकर खुद को शांत किया। फिर विक्रम जी की आंखों में देखते हुए बोला, वो, उनकी बहन तन्वी और उनकी बेटी पीहू। विक्रम जी मीरा जी ये सुनकर हैरान रह गए, लेकिन वो कुछ नहीं बोले। उन्हें कुछ न बोलते देख अक्षय आगे बोला, उनके पेरेंट्स की डेथ जब वो सिर्फ 16 साल की थी, तभी एक रोड एक्सीडेंट में हो गई थी। तब से वो अपने अंकल आंटी, जो कि उनके मम्मी पापा के अच्छे दोस्त थे, उन्हीं के साथ रहती है। उन्होंने अपनी पढ़ाई के साथ अपनी छोटी बहन को भी संभाला। फिर अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके प्रैक्टिस करने दिल्ली चली गई। मीरा जी उसे बीच में रोकते हुए, उसके हस्बैंड वो कहाँ है? अक्षय उन्हें देखते हुए, उनकी शादी नहीं हुई है छोटी माँ। ये उन दोनों के लिए दूसरा झटका था। वो दोनों बस अक्षय को देखे जा रहे थे। अब उन्हें समझ आ रहा था कि क्यों अक्षय पहली बार कुछ कहने में इतना घबरा रहा था। मीरा जी ने फिर से कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन विक्रम जी ने उन्हें रोक दिया। अक्षय आगे बोला, पीहू उनकी दोस्त श्रुति की बेटी है, जिसका 3 साल पहले। अक्षय का गला भर आया। वो अब कुछ नहीं बोल पा रहा था। अर्जुन तुरंत उठकर उसके पास आया और उसके कंधे पर हाथ रख दिया। अक्षय ने अर्जुन को देखा, फिर खुद को संभालते हुए बोला, 3 साल पहले श्रुति का रेप हुआ और उनकी कोख में पीहू आई। तब वो दिल्ली में काजल के पास गई और दिल्ली में ही काजल के साथ रहने लगी। कुछ समय बाद जब श्रुति के पेरेंट्स को श्रुति के मां बनने की खबर मिली, तो उन्होंने बिना उससे मिले ही उससे मुंह मोड़ लिया। तब काजल ने उसे सहारा दिया और उसका ध्यान रखा, लेकिन उसकी हालत बहुत सही नहीं थी। वो जिंदा थी तो सिर्फ अपने बच्चे के लिए। पीहू के जन्म से कुछ समय पहले ही श्रुति के पेरेंट्स दिल्ली गए और वहां श्रुति से अपने सारे रिश्ते तोड़कर उसे मरा हुआ मान लिया। श्रुति ये झटका सह नहीं पाई और टाइम से पहले ही तुरंत हॉस्पिटल जाना पड़ा। बाथरूम में जाते हुए ही वो अपने बच्चे की सारी जिम्मेदारी काजल को सौंप कर गई और उनसे वादा लेकर गई कि वो उनके बच्चे का पूरा ध्यान रखेगी। पीहू को जन्म देते ही श्रुति की मौत हो गई थी। तब से लेकर अब तक काजल अपनी दोस्त के किए आखिरी वादे के लिए उसकी बेटी को अपनी बेटी मानकर पाल रही है। मीरा जी की आंखें ये सब सुनकर नम हो गई और दिव्या, वो तो रोए से लिपट कर रो पड़ी। वो दोनों ही श्रुति के दर्द को अच्छी तरह समझ पा रही थी। विक्रम जी ने अक्षय की तरफ देख बिना किसी भाव के पूछा, क्या काजल तुम्हें पसंद करती है? अक्षय विक्रम जी से, मैंने उन्हें आज ही बताया छोटे पापा। पहले मुझे सिर्फ उनकी बेटी के बारे में पता था, लेकिन ये सब मुझे आज ही पता चला। और विक्रम जी उसे बीच में रोकते हुए, उसने तुमसे क्या कहा? अक्षय उनकी आंखों में देखकर, उन्होंने मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया। मैंने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं मानी। अक्षय इसके आगे कुछ नहीं बोल पाया। तभी अर्जुन बीच में बोला, उन्होंने क्या बोला ये आप खुद देख लीजिए डैड। अर्जुन ने अपना फोन निकाला और एक वीडियो खोलकर विक्रम जी के हाथ में दे दिया। विक्रम जी ने वो वीडियो प्ले किया और उसे देखने लगे। उस वीडियो में अक्षय काजल की कुछ बातों को छोड़कर सारी बातें रिकॉर्डेड थी। अक्षय भी ये देखकर हैरान था। उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि अर्जुन ने ये भी किया है। सारी बातें सुनने के बाद विक्रम जी साथ बैठे सिर्फ अक्षय को देख रहे थे। कुछ देर बाद मीरा जी बोली, अगर हम कहें हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है, तो क्या तब भी तू काजल से शादी करेगा? अक्षय यह सुनकर कांप गया। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मीरा जी ऐसा कुछ कहेंगी। वो तो खुद काजल को पूरे आत्मविश्वास के साथ कहकर आया था कि उसके पेरेंट्स को इससे कोई परेशानी नहीं होगी, और होगी भी तो वो मना लेगा। लेकिन यहाँ तो मीरा जी ने बिना कुछ बोले ही साफ मना कर दिया। अक्षय की आंखों में पानी आ गया, जिसे छुपाने के लिए उसने अपना सिर झुका लिया। मीरा जी फिर से बोली, बोल अक्षय। अक्षय ने अपनी आंखों से आंसू साफ किए, फिर मीरा जी की आंखों में देखते हुए बोला, अगर आपको इससे ऐतराज है तो मैं नहीं करूँगा उनसे शादी, लेकिन फिर जिंदगी भर कभी शादी नहीं। उसकी बात खत्म होने से पहले ही एक झन्नाटेदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा। अक्षय सन्न रह गया। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।